खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। मदर्स डे स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। किंगडम टीवी के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं और खुदा उनका शुक्र हो आज हम इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम माओं को खराज तहसीन पेश कर सकें। मदर का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि माँ की ममता सिर्फ माँ ही जान सकती है। जो मोहब्बत, जो केयर, जो फजल माँ पर होता है वो सिर्फ माँ ही जान सकती है। और आज हमारे दरमियान में एक बड़ी खूबसूरत और मैं समझता हूँ मंजी हुई माँ मौजूद हैं, रसीली समर सिस्टर शाजी। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज हम उनसे माँ के तलक से गुफ्तगू भी करेंगे और हम चाहेंगे कि वो माँओं को ट्रिब्यूट भी पेश करें। तो हैप्पी मदर्स डे सिस्टर शाजी। थैंक यू पास्टर रशीद, शुक्रिया। खुदा उनका शुक्र है। हम आपको किंगडम टीवी में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। तो खुदा का शुक्र है, आप बतौर माँ घर में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही हैं और मुझे अच्छी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं आपके बारे में। तो अच्छा है, आप अच्छी माँ हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी माँ को कैसे देखती हैं? आपकी माँ ने आपसे कैसे मोहब्बत का इजहार किया या कैसे उन्होंने आपको पाला पोसा? आप कोई अपनी माँ के बारे में चंद बातें हमें बताएंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पास्टर रशीद साहब, किंगडम टीवी के शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस खास मौका पर जो मदर्स डे और जैसे पास्टर साहब ने कहा एक स्पेशल दिन है जिसमें वैसे तो सारे दिन ही माँओं को ट्रिब्यूट के लिए हैं, खराज तहसीन पेश करने के लिए हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा माँ का कि खुदा ने खास फजल माँओं पर किया कि एक खुदा तरस नस्ल उनके वसीला से पैदा हो। तो खुदा का शुक्र है कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। खुदा ने मुझे ये दर्जा दिया कि मैं माँ हूँ इस ज़मीन पर और खुदा ने मुझे फलदार किया। तो शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब के लिए, उनकी सारी इस कावश के लिए कि उन्होंने किंगडम टीवी के वसीला से ये काम किया कि माँओं को खराज तहसीन पेश किया जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और खुदा का फजल जो है मुझ पर, उसके लिए खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे वालदैन दिए और ईमानदार वालदैन मुझे दिए। मैं पास्टर साहब की बेटी हूँ और मैंने अपने घर में जो माहौल देखा वो बाइबल का था, कलाम को सीखना, कलाम को पेश करना। और मैंने अपनी माँ में जो बात देखी वो ये थी कि वो कलाम के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अलर्ट थी कि बच्चे बाइबल रीडिंग करें, संडे स्कूल जाएं, संडे स्कूल में जो कुछ सीखा है उसके बारे में बताएं और उसको अप्लाई करें। और फिर मेरी माँ खुदा तरस इंसान थी, खुदा तरस शख्सियत थी। वो लोगों का ख्याल करती थी, लोगों के काम आती थी और उसमें वो अपनी सेहत का या अपनी दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं करती थी। तो उन्होंने लोगों को सर्व किया है। जैसा कि आपने कहा कि आप एक पास्टर की बीवी हैं, रेवरेंड तालब जो हैं वो खुदा के खादम हैं, उनकी बेटी हैं और ज़ाहिर है आपकी माँ जो है वो चर्च की खिदमत भी साथ करती होंगी और वो चर्च की माँ होते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी में होती हैं। तो एक चर्च में पास्टर की बीवी होते हुए और चर्च की माँ होते हुए आपकी माँ ने अपनी फैमिली में आपका साथ कैसे दिया, यानी आपकी परवरिश कैसे की और चर्च से कैसे जिम्मेदारी माँ होते निभाई? हाँ जी, तो पास्टर साहब मैं ये बताऊंगी कि हम बचपन से दोनों चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया, घर में ख़ानदान को भी और कलीसिया जो ख़ानदान खुदा ने उनको दिया था उसमें भी उन्होंने लोगों को सर्व किया है। लोगों की तालीम जो कलाम की तालीम थी उसके लिए उन्होंने फ़िक्र किया। वो लोगों के घरों में जाती थी, वुमेंस मिनिस्ट्री में वो बड़ी एक्टिव थी। ख़वातीन को कलाम सिखाना, ख़वातीन को ये सिखाना कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, उनको चर्च में भेजें, उनको कलाम सिखाएं। और ख़ास काम जो उन्होंने कलीसिया में किया वो संडे स्कूल का था। Praise Lord. तो संडे स्कूल को उन्होंने इस्टेब्लिश किया और संडे स्कूल में बच्चों को बाकायदा कोर्सेज के जरिए। और मुझे याद है अभी तक भी कि मेरे फादर मदर, उनका स्टाइल था कि जो बच्चे 6 से 10 तक थे उनसे वो रिटन पेपर लेते थे कि बच्चों को चर्च में लिखना भी आ जाए ताकि वो दुनियावी तालीम में भी बढ़ सके और रूहानी तालीम में भी बढ़ सके। प्रेज लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र हो। तो आप अपनी माँ को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनके लिए कौन सा एक ऐसा जुमला बोलेंगी जिससे आपको भी खुशी हासिल हो और बाकी जितनी माएँ आज देख रही हैं उनको भी खुशी हासिल हो? तो एक लफ्ज में बताना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी माँ दुनिया की एक कीमती औरत थी। बहुत जबरदस्त, वाकई सरमाया थी और वो हमेशा रहेंगी और यही है कि वो अभी तक भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। वाकई माएँ जो हैं वो एक कीमती सरमाया है, मोती हैं और वो मोहब्बत से भरी हुई हैं। मैं जब अपनी माँ को देखता हूँ तो उन्होंने 7 हमारे भाई हैं और एक बहन है, उनको
पाला बड़ा किया, तो वाकई वो हर एक से मोहब्बत करती थी और हर एक का फर्दन फर्दन ख्याल रखती थी। और मैं समझता हूँ वाकई माएँ जो हैं ये एक कीमती मोती है, सरमाया है। माँ के लिए जो भी बड़े बड़े अल्फाज भी जो हैं वो मैं समझता हूँ माँ का नाम लेते ही छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है। तो शाजी, खुदा ने आपको भी औलाद जैसी नेमत दी है, आपको एक बेटा दिया है इफ्राइम की शक्ल में, और फिर 2 बेटियां दी हैं, शमाया और सारा। सारा को तो मैं सारा इंटेलिजेंट कहता हूँ। तो आपको बड़ी अच्छी औलाद खुदा ने दी है। तो आप बतौर माँ अपने बच्चों की कैसे परवरिश कर रही हैं? मैं ये बताना चाहूँगी पास्टर रशीद कि मेरे बच्चे तो मुझे जो मेरे लिए कहते हैं यही कहते हैं कि हमारी माँ बहुत सख्त माँ है। तो उसका यही मकसद है कि बच्चे हम खुदा को दे चुके हैं, खिदमत के लिए हमने पेश किए हैं, इफ्राइम को खादम के लिए। तो हमने उसको पेश किया तो खुदा ने उसकी खिदमत पर मोहर की, हम शुक्रगुजार हैं। मिलेनियम किंगडम चर्च के वसीला से उसको बरकत मिली है, हमारे बच्चों को बरकत मिली है, वो तालीम में बढ़ रहे हैं। तो कलाम की जो आयत है जो मिसाल में लिखी है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो उसी आयत को लेते हुए मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों की तरबियत इस तरह की जाए कि वो कलाम को पढ़ें, कलाम को सीखें। बच्चे मिलेनियम किंगडम चर्च में भी संडे स्कूल से वाबस्ता रहे, और अब वो इस एज में है, छोटी जो अभी तक भी संडे स्कूल में, लेकिन बड़े बच्चे जो हैं वो किंगडम कॉलेज में अब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कलाम को सीख रहे हैं। तो उसका मकसद यही है, बतौर माँ मैं ये समझती हूँ कि मेरे बच्चों को कलाम की तालीम जो है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए, ताकि वो कलाम को लेकर जिस खिदमत के लिए उनको पेश किया गया है उसमें वो सही तरीके से अपना रोल जो उसको अदा कर सकें। आमीन। तो आपके बच्चे आपको सख्त माँ जानते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या वो बाप को सख्त नहीं समझते, वो नरम है? बाप के साथ जरा वो समझते हैं कि बाप हमारा नरम है। मेरी सख्ती जो है उनको लगती है, क्योंकि हर बात में टोकना, डांटना, बताना, जहाँ पे तरबियत की जिस वक्त जरूरत है उसको फौरन ही करना है। अच्छा, ये कहते हैं कि जो अपने बच्चों के लिए ज्यादा सख्त होता है वो ज्यादा मोहब्बत कर रहा होता है, ऐसा ही है? हाँ, ये तो है, जाहिर है, मोहब्बत है तो तरबियत है ना। कि मोहब्बत के साथ ये चीज जुड़ी है, जिस चीज जिनसे आपको मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि वो गलत राह पर ना जाएं, गलत तौर तरीके ना हो, और जो सही कलाम की चीजें उनको समझ आनी चाहिए, जो मसीही होते हुए पैटर्न उनके लिए होना चाहिए, उसी में वो मूव करें। बहुत जबरदस्त। तो आप आज हमारे इस टीवी शो में मदर्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं, और ख़ास तौर पर चर्च की जो बहू, बेटियां और माएँ हैं उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं, ताकि वो एक अच्छी माँ साबित हों? क्योंकि जब अच्छी माएँ हमें मिलेंगी तो मैं समझता हूँ हमें अच्छी कौम मिलेगी, खूबसूरत कौम डेवलप होगी और बच्चे तरक्की करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमें खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मिलेनियम किंगडम चर्च में रखा है, हम इस चर्च का हिस्सा है। आप बतौर पास्टर, अकीला बतौर खुदा की खादमा, आपके बच्चे बाबरकत हैं, दूसरों के लिए बरकत का सबब है। आप जैसे खादम है, बीवी खादमा, बेटा आपका प्रस्तश में है, क्वायर को लीड कर रहा है, और बेटी संडे स्कूल को चला रही है। तो ये खास बरकत है जो खुदा ने आपके घराने पर की है, और वो खुदा आप लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ये नसीहत करूंगी अपने चर्च की माओं को भी, और जो माएँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनको भी, कि अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें। क्योंकि मैं अब जहाँ पर हूँ, मैंने जितना कलाम संडे स्कूल से सीखा है वो मुझे आज भी याद है, वो आयात याद है, वो हवाला जात याद है जिनको हिफ्ज किया था। तो मेरा ख्याल है और मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें जो कलाम बचपन में बच्चे सीख लेते हैं वो सारी ज़िंदगी उनको नहीं भूलता, वो आयात नहीं भूलती। तो शुक्रगुजार है जॉयस के लिए, रुशना के लिए, हमारे चर्च की और संडे स्कूल टीचर्स के लिए कि खुदा ने इनको बरकत दी है। बड़ी अच्छी बच्चों की ये ट्रेनिंग करवा रही हैं, बच्चों के टैबलो, और जो कॉन्फिडेंस बच्चों को चाहिए वो संडे स्कूल से बच्चे लेते हैं कलाम को पेश करने का और बोलने का। तो मैं ये कहूँगी और कहना चाहूँगी कि ज़रूर आप बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, ताकि वो कलाम की तालीम लें। अपने नौजवान बेटे बेटियों को किंगडम बाइबल कॉलेज में भेजें, ताकि वो बाकायदा कलाम की तालीम को लें, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो सिर्फ किसी अबहाम पर कायम ना हो, बल्कि जो कलाम की खास एक तरतीब है वो उनके अंदर हो, ताकि बढ़ोतरी आए और ईमान की मजबूती। प्रेज लॉर्ड, आपने वाकई बहुत खूबसूरत बात की है। और एक सिस्टर शाजी रिसर्च हुई है कि जो खादम संडे स्कूल से सीखते हुए खादम बनते हैं वो दुनिया के कामयाब तरीन खादम हैं। और ये एक बाकायदा रिसर्च है। बड़े खादम होते हैं, कई
बड़ी उम्र में भी जाके उनका चुनाव हो जाता है, कई तौबा कर लेते हैं, गुनाहों को छोड़कर भी आ जाते हैं, लेकिन संडे स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, अनॉइंटिंग होती है, वो बड़ी मुबारक है। और कई माएँ और कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जबकि मैं बतौर पास्टर उनको मिलता हूँ, तो वो कहते हैं जी हमारी यूथ जो है उसमें ये प्रॉब्लम है, अब बेटा आप जवान हो गया, बेटी में ये आ गया। तो मैं फिर उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने जब ये बच्चा छोटा था तो इसको संडे स्कूल भेजा था? तो अक्सर पेरेंट्स का जवाब नो होता है। तो आपने बहुत खूबसूरत बात की है, इसलिए वाकई हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही संडे स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो संडे स्कूल में तालीम हासिल करें, अच्छे खादम बने और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। तो आज हम माओं को ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम चाहेंगे कि जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनको बरकत मिले। जी बिल्कुल। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हम तमाम मदर्स को आज हैप्पी मदर्स डे कहते हैं और उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।